हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11 के मैथ के रिगार्डिंग हम चैप्टर सेट है ना फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो सेट में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वह है ऑपरेशन। ठीक है, सेट के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। तो सेट के ऑपरेशन में आपने पढ़ना है यूनियन, सेकंड आपने पढ़ना है इंटरसेक्शन एंड थर्ड वन आपको पढ़ना है डिफरेंस एंड फोर्थ में आपने पढ़ना है कॉम्प्लीमेंट, है ना। लेकिन ये आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है ना, लास्ट के जो ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना चाहिए ना, और ये आपके सिलेबस में इस बार कंटिन्यूस इजंट इट। तो जैसे आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है 3 + 2 = 5, है ना, 3 - 2 = 1, इन्हें हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो सिमिलरली अगर हम सेट में जो ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं उससे हम बोलते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन। उसके टाइप जो होते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन, जैसे प्लस माइनस, है ना, मल्टीप्लाई। जनरली हम इससे प्लस की तरह एज्यूम करते हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन को मल्टीप्लाई की तरह एज्यूम करते हैं और डिफरेंस को माइनस और कॉम्प्लीमेंट एक तरह से डिवाइड की तरह ना समझ सकते हैं। ठीक है, तो उस ऑपरेशन को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट जो आपका टॉपिक है वह है यूनियन। तो यूनियन, इसका जनरली हम सिंबल यू से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। सपोज ए आपका सेट है 1 2 3, बी आपका सेट है 1 4 5, है ना, 1 4 5। तो अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड आउट करूँ, ए यूनियन का मतलब होता है आपको सभी जितने भी आपके इन दोनों में जितने भी क्वांटिटीज है या एलिमेंट है उन सबको कंबाइन करना है और रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। तो 1, जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो गया हमारा यूनियन, है ना। यूनियन में क्या लेते हैं, होल एलिमेंट को हम इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यूनियन फाइंड आउट करना आपको आगे नोटेड डाउन। तो प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कॉम्यूटेटिव लॉ। तो अगर ए, ठीक है, ए यूनियन बी है या बी यूनियन ए है, बोथ आर सेम, है ना। आप उनके ऑर्डर को चेंज कर दोगे, ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है। सपोज जैसे आपने 1 + 2 लिखो या 2 + 1 लिखो, बोथ आर सेम, ठीक है। आप यूनियन को जनरली आप प्लस की तरह एज्यूम कर सकते हो, इजंट इट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, सेकंड है आपका एसोसिएटिव लॉ। सेकंड प्रॉपर्टी है यूनियन की एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है आपका, से ए यूनियन बी यूनियन सी = ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। बस आपने ब्रैकेट की पोजीशन को क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, तब भी हमारा यूनियन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। इसे हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एंड थर्ड प्रॉपर्टी इज व्हाट, ए यूनियन फाई। हमेशा हमें क्या देगा, ए देगा, है ना। ये कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है और फाई का मतलब होता है जिसमें एलिमेंट नहीं है, ऐसा सेट है ना। तो इनका अगर यूनियन लेंगे कंबाइंड तो वो होगा हमारा ए। सपोज ए की वैल्यू है 1 2, है ना, और बी की वैल्यू है 5, तो इनका दोनों का होल अगर लेंगे, है ना, कॉम्बिनेशन लेंगे, तो हमेशा ये तो मिलेगा। अगर मैं ये यूनियन 5, है ना, ए यूनियन बी की वैल्यू फाइंड आउट करूँ या ए यूनियन 5, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, 1 2 ही तो मिलेगा, 1 2, जो कि किसके इक्वल है, ए के इक्वल, इजंट इट। ठीक है, तो सिमिलर वे में आपको ये प्रॉपर्टीज के बारे में आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका, अगर मैं बात करूं ए यूनियन ए, बोथ एलिमेंट सेम है, तो उनका यूनियन हमेशा क्या होगा, ए ही होगा, ठीक है। तो ये यूनियन के रिगार्डिंग हमारा थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट था, बेसिक प्रॉपर्टीज थी। सेकंड हम ऑपरेशन की बात करते हैं, वो है इंटरसेक्शन। सेकंड आपका क्या है, इंटरसेक्शन, है ना। जनरली हम इंटरसेक्शन का सिंबल
रिवर्स यू की तरह एज्यूम करते हैं, है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका ए है 1 2 3, बी है आपका ओनली 3, है ना। तो आपका अगर ए यूनियन बी, है ना, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, इंटरसेक्शन वाला होता है कॉमन पार्ट, यूनिट का मतलब है होल कॉम्बिनेशन लेते हैं, और ए इंटरसेक्शन का मीन्स होता है कॉमन पार्ट। तो इन दोनों में कॉमन अगर एलिमेंट की बात करें तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आएगी 3, ठीक है। तो सिमिलर जो ऑपरेशन हमने यूनियन में अप्लाई किए थे, सेम ऑपरेशन इसके लिए भी है। जैसे फर्स्ट पे आपको कॉम्यूटेटिव, तो कॉम्यूटेटिव लॉ अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं या बी इंटरसेक्शन ए की बात करूं, वो था सेम। सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी बात करूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर आप नेगेटिव पोजीशन को आप इंटरचेंज कर दें तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन 5 की, ठीक है, देखो इस एलिमेंट, इसमें एलिमेंट इंक्लूड है, इसमें एलिमेंट नहीं है, इन दोनों को कॉमन पार्ट क्या आएगा 5। फोर्थ अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन ए, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, ए होगी, है ना। तो सिंपल सा इंटरसेक्शन के बारे में था, थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टीज। थर्ड देखते हैं डिफरेंस, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बेसिक आइडिया ले लेते हैं। डिफरेंस, तो ये आपका डिफरेंस होता है ना। जैसे ए है आपका 1 2 3, बी है आपका 1 2। अगर मैं बात करूँ ए माइनस बी की, ठीक है, तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करें, है ना, तो 1 और 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो आपकी जो ए माइनस बी की वैल्यू बचेगी 3 वैल्यू। अगर सिमिलरली मैं बी माइनस ए की बात करता हूँ, है ना, बी, तो बी के सारे इनटू, अगर मैं बी को लेके चलूँ तो 1 और 2 से कैंसिल, तो इसका कोई एलिमेंट बचा नहीं, बचा ना। तो बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ पे होगी 5, बी माइनस ए की वैल्यू क्या होगी 5। तो ये आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है ना, डिफरेंस ऑपरेशन कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। कॉम्प्लीमेंट, है ना, जनरली हम इसे या तो डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या इसे हम कभी कभी ए का, है ना, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट। तो सपोज ए अगर कॉम्प्लीमेंट, ए अगर हमारे पास है 1 2 3, यूनियन है हमारे पास 1 2 3 4 5, तो ए डैश जो होता है वो होता है यूनियन में से ए को सब्ट्रैक्ट करना। तो करो जरा, ये एक तरह से डिफरेंस ही आ गया फिर, है ना। ए डैश का मतलब क्या होता है यू माइनस ए, यूनियन में से ए को सब्ट्रैक्ट करना। तो यू माइनस ए करो, 1 2 3 कैंसिल आउट हो गया। तो यू का कौन सा पार्ट बचा यहाँ पे, रिमेनिंग पार्ट 4 5, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे सेट के ऑपरेशन थे। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो कि आपको 12th में भी काफ़ी बार रिपीट होगा, वो है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, फिर इसे वेरीफाई करते हैं अभी। तो फर्स्ट जो डी मॉर्गन्स लॉ होता है, ए यूनियन बी का जो डैश होता है वो होता है हमारा ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है, डैश का मतलब कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश की बात करूं तो ये होगा हमारा ए डैश यूनियन बी डैश, है ना। तो ये हमारे क्या है, देखो यहाँ भी यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो गया, यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो गया। इसका भी वेरीफाई करेंगे हम, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं पहले एक टॉपिक आप स्किप हो गया, कंटिन्यूस करते हैं। तो वह है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना। तो वेन डायग्राम आपको, वेन डायग्राम ये रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज आपके पास दो सेट हैं, ए है ए है बी, है ना, ए
ये बी है ना, इस पूरी को हम जो होल यूनिवर्स है या इस हम जो यूनियन है उसी को हम यूनिवर्सल सेट भी बोलते हैं ना, जो आपने यूनियन मेंशन किया उसी को हम अदर वे में यूनिवर्सल सेट के नाम से भी जानते हैं, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ये पूरा यूनिवर्स है या यूनियन है, इसके अंदर दो सेट हैं ए और बी। ठीक है, तो अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्या होता है। ये वाला जो पार्ट होगा इसे हम बोलते हैं ए माइनस बी। वाई, इसकी अगर मैं इस वाले पार्ट की बात करूँ, ये जो साइड पार्ट है, इतना जो साइड पार्ट है, आपने ए में से बी वाले को क्या कर दिया, जो ये कॉमन ये बी था इतना जो इंक्लूड हो रहा था ए के साथ, इसे हमने माइनस कर दिया, तो ए माइनस बी। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे, जो साइड पार्ट है अदर साइड, इसे हम बोलेंगे बी माइनस ए। क्या बोलेंगे, बी माइनस ए। और जो आपको अनसेटेड पार्ट दिखाई दे रहा है इसे हम बोलते हैं इन दोनों का कॉमन पार्ट, या ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो वेन डायग्राम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसे हम थोड़ा गहराई पढ़ते हैं, समझते हैं जब क्या है, ए और ये बी, ए और सेकंड बी और ये यूनियन। ठीक है, अगर मान लो मुझे ए यूनियन बी की है ना, ए यूनियन बी, एन क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट, एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो ये होता है हमारा एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, जब हम वेन डायग्राम के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे बहुत काम आएगा। तो देखिएगा जरा क्या है इसका थोड़ा प्रूफ, हम थोड़ा देखो। अगर मैं बात करूँ ए यूनियन बी, है ना, तो आपने क्या किया, ये एन ए ले लिया है। मैं अगर इसकी प्रूफ की बात करूँ, आपने एन यूनियन बी को अपने फाइंड आउट करना है। ये तो हमारा ये फॉर्मूला जनरेट हो गया, लेकिन ये आया कैसे उसे थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जो ए यूनियन बी है, पूरा जो होल यूनियन है, ठीक है, एन यूनियन बी, तो अब ये यूनियन ही है ना, ए यूनियन बी का मतलब था होल। ठीक है, इसका होल ले लिया, तो ये हमारा हो गया एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी, यही है फॉर्मूला जो है। अब हमने इसे माइनस क्यों किया, देखो ए यूनियन बी टू टाइम्स इंक्लूड हो रहा है, एक बार ए के साथ भी इंक्लूड हो रहा है ये वाला पार्ट, और एक बार बी के साथ भी इंक्लूड हो रहा है, तो वन टाइम्स हमने क्या कर दिया, इसे माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है वेन डायग्राम का, है ना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमेशा जब भी ए यूनियन बी की हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो उससे लिखते हैं एन ए प्लस एन बी। एन क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। जो ए इंटरसेक्शन बी है ये, इसे हमने वन टाइम्स क्या कर दिया है, माइनस। वाई, क्योंकि टू टाइम्स इंक्लूड हो गया, एक बार आपने एन ए को काउंट किया, एन ए के साथ भी ये इंक्लूड हो गया, एक बार बी को आपने अगर इंक्लूड किया तो उसके साथ भी ये इंक्लूड हो जाए। अगर आप बी एन बी की वैल्यू फाइंड राइट डाउन कर रहे हैं तो उसमें ये भी अगेन ही रिपीट हो गया, तो वन टाइम से क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, अब मैं थोड़ा जो डिमॉर्गन लॉ है उसे एक्सप्लेन करता हूँ, तो इम्पोर्टेंट है ये, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ये फॉर्मूला है वेन डायग्राम। तो जो अभी मेरा डिमॉर्गन्स लॉ है उसे मैं वेरीफाई करता हूँ। तो फर्स्ट आपका डिमॉर्गन्स लॉ क्या था, ए यूनियन बी का होल डैश इज व्हाट, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड है ना, आपका ये ए यूनियन बी, ये ए है और ये बी है और ये यूनियन है ना, उसका प्रोग्राम। तो ए यूनियन बी का मतलब होता है ए यूनियन बी, मतलब ये दोनों को इंक्लूड किया, ए यूनियन बी हो गया। डैश का मतलब है उससे नहीं लेना है, डैश का मतलब वो माइनस करना है। ठीक है, डैश का मतलब है दो। अगर मैं बात करूँ ए यूनियन बी के डैश की, तो आप क्या करोगे, पूरे यूनियन में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो इस पूरे यूनियन में से अगर ए यूनियन बी को आप क्या कर दोगे, माइनस, तो उसे हम बोलते हैं ए यूनियन बी का डैश। तो ये क्या होगा, अंशी वाला पार्ट होगा, आपको जो साइडेड पार्ट दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करता हूँ, ठीक है, तो ए डैश का मतलब क्या होता है, पहले ए डैश को देखते हैं, है ना।
ए डैश, चलो इसे थोड़ा सेपरेटली देखते हैं। पहले आप ए डैश की बात करते हैं। ए डैश वाला पार्ट क्या होगा? अगर मैं ए डैश की बात करूँ, ए डैश का मतलब है ए को इंक्लूड नहीं करना है, तो कौन सा वाला पार्ट होगा? मैं इसे सेट कर देता हूँ, मतलब ए को इंक्लूड नहीं करना है, ये हो गया ए डैश। सिमिलरली ये है यूनियन, बी डैश का मतलब है बी को इंक्लूड नहीं करना है, तो कौन सा वाला पार्ट हो गया? ये वाला पार्ट है ना। अब इन दोनों को इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब होगा दोनों को कॉमन, तो अगर मैं इन दोनों को कॉमन लूँ, इन दोनों में कॉमन लूँ, तो इसका जो ओवरऑल रिजल्ट आएगा वो आपका क्या आएगा? कॉमन क्या दिखा है दोनों में? जो पार्ट आपको साइडेड वाला कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो ये वाला पार्ट है। देखो ये आउटसाइड वाला, ये दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, देखो इस ये और इस पार्ट को अगर आप कॉमन पार्ट की बात करें, इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन पार्ट, तो आपने ऐसे लिखूँ, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है ना। आप इसे वेन डायग्राम के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली आपके लिए होमवर्क क्या है? जो आपका सेकंड इम्पोर्टेंस लॉ है उसका आपने क्या करना है? प्रूव करना है। सेकंड है ए इंटरसेक्शन बी का डैश होल डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, ये डिमॉर्गन का सेकंड लॉ है। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ है, ये होगा क्वेश्चन।